अब बात करते हैं सर्वे भवंतु सुखना कॉन्क्लेव 2022 की रेवाड़ी में सज चुका है खबर अब तक का मंच और कुछ ही देर बाद हम आपको इस कार्यक्रम में लिए चलेंगे और ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। एक सार्थक चर्चा इस कार्यक्रम में हो रही है और कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान होगा। आइए आपको इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं। I have worked in COVID ward. My family was also infected with COVID. So सबसे important life है and doctors का standard भी अच्छा है society में and people know this कि they have to follow the rules and regulations and they have to understand the safety of others also, not only them because COVID सिर्फ एक आदमी को infect नहीं करता, बहुत ही high infectivity rate है, so they have to consider about other health also. जिनको अदर प्रॉब्लम्स हैं, कोमोर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, दे सफर अ लॉट फ्रॉम कोविड। सो लोगों को ये पता चला कि दूसरों की सेफ्टी भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ अ पब्लिक प्रॉब्लम बेसिकली। सो लोगों को ये चीज़ पता चला एंड गवर्नमेंट ऑल्सो डिड अ वेरी गुड जॉब। फ्री टेस्टिंग हुई थी लोगों की, मेडिसिन भी मिली थी, वार्ड्स भी अवेलेबल हुए थे। दे डिड अ वंडरफुल जॉब फॉर द सोसाइटी। बिल्कुल। And vaccination drive was also the largest vaccination drive in the world and only India did it. This was remarkable. ये बहुत सही बात आपने कही है कि डॉक्टर्स का सोसाइटी में एक अलग स्टेटस है और अक्सर हम घर में भी देखते हैं कि अगर हमारे अभिभावक या फिर हमारे कोई बड़े मार्गदर्शक हमें कुछ कहने से या करने से मना कर दें, हो सकता है कि वो चीज हम ना करें, लेकिन अगर डॉक्टर कह दे तो हम जरूर वो चीज नहीं करेंगे और ऐसा अक्सर आप देखते भी होंगे घर पर। और जितेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहने वाला है क्योंकि आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल के समय में एक डॉक्टर होने के नाते आपके सामने क्या कुछ चुनौतियां आई जिनसे आपको पार पाना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, चुनौतियों में तो देखो हाईली इन्फेक्टिविटी डिजीज थी जी। तो पेशेंट के साथ साथ पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को भी समझाना था कि पेशेंट्स को आइसोलेट रखे, अपने आप को भी बचाए। इवन ऑन बिहाफ ऑफ अस हमें अपना ही प्रोटेक्शन करना था क्योंकि हमें मल्टीपल पेशेंट्स देखने थे एंड अपने साथ साथ अपनी फैमिलीज़ को भी प्रोटेक्ट करना था। तो वही ऐसा जो काउंसलिंग वगैरह होती है वो मेन चीज़ थी। और उससे भारत ने पार पाया, समाज ने पार पाया, हमारे देश के कोरोना योद्धाओं ने पार पाया। पवन जी, एक और अब आंकड़ों की हम बात करते हैं। अगर बात भारत की करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि भले जनसंख्या में इस समय देश सबसे आगे चल रहा हो, लेकिन क्या आपने ये चीज महसूस की है कि जब बात हमारे देश की आती है, हमारे देश के लोगों की आती है, तो वैक्सीनेशन ड्राइव में हम सबसे पहले होते हैं। इसके साथ ही जो जागरूकता अभियान चलाया गया था उसमें हम सबसे आगे थे। इसमें जो डॉक्टर्स की भूमिका रही थी, क्या डॉक्टर्स अपने स्तर पर जो लोगों को जागरूक कर रहे थे उसका असर भी यहाँ पर देखा गया? इसमें सबसे मेन तो पार्ट जो था गवर्नमेंट का था एंड गवर्नमेंट एंड आवर अपना जो गवर्नमेंट सेटअप में जैसे सिविल हॉस्पिटल्स हो गए, सीएचसी सेंटर्स हो गए, पीएचसी सेंटर हो गए, इवन अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ गवर्नमेंट सेटअप played a big role in this, in vaccination. There was thousands of people lined up in lines every day when this vaccination drive was started, and it was beautiful. It was managed beautifully by our government and even a small healthcare worker, frontline worker. It was a great part, and it's not a small thing to achieve this much, 200 CR vaccinations in a period of 1.5 years. It's a remarkable job when the peoples are not accepting this thing fully, है ना? बिल्कुल। सुधा जी, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। हमने देखा है कि किसी भी देश के लिए ये चीज आसान नहीं होती है कि एक बड़ी ड्राइव चलाना और उस ड्राइव को सफल भी बनाना, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है। ऐसे में अगर बात डॉक्टर्स की जाए, क्या लगता है कि आप लोगों के सामने भी कुछ ऐसी चुनौतियां थी, क्योंकि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सवाल थे, इसके अलावा जो टेस्टिंग हो रही थी उसे लेकर तमाम सवाल थे, तो ऐसे में लोगों को समझाना कितना मुश्किल आप लोगों को लगा? लोगों को समझाना इतना मुश्किल नहीं था एंड लोगों ने कोऑपरेट भी करा। गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग भी अवेलेबल कराई, वैक्सीनेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहा एंड इंडिया अचीव्ड ग्रेट माइलस्टोन्स एंड नॉनलेस किसी भी कंट्री ने अचीव नहीं किया। दैट वाज बिकॉज कि पेशेंट्स का और गवर्नमेंट का कोऑपरेशन बहुत अच्छा था, लोगों ने कोऑपरेट भी अच्छा किया। सो वी डिड फाइट गुड फॉर कोविड, सो देयर वाज नो लैग फ्रॉम एनी पार्ट। आई थिंक लोगों को समझाने से समझे और टाइम से वैक्सीनेशन भी करवाया, टेस्टिंग भी करवाई एंड
It was a struggle because we have a large number of population, but it was uneventful. It was good. पवन जी, कभी ऐसा भी हुआ हो क्योंकि बहुत सारे मरीज उस समय वहां पर पहुंच रहे थे और उन सब की तमाम चीजें और तमाम ख्वाहिशात ये थी कि उन्हें बेहतर इलाज मिले, लेकिन हमने देखा कि शुरुआती दौर में संसाधनों की कमी थी, चाहे बात ऑक्सीजन की जाए या फिर बात वेंटिलेटर्स की जाए, तो ऐसे दौर को किस तरीके से आप लोगों ने संभाला? इसमें बेसिकली वी हैव टू डिवाइड द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी हु नीड ऑक्सीजनेशन, हु नीड एडमिशन, हु कैन बी द पेशेंट्स कैन बी मैनेज्ड ऑन household only. Some need ventilators, some need only oxygen, some need non-invasive ventilators. There's a different types of methods ongoing all over the world, the different trials and all. And in second wave there was a massacre all around. And oxygen shortage was an issue, but we managed things beautifully. We planned things prior 2 days prior to this. 2 दिन पहले ही हम लोगों ने वो मैनेज किया. 2 दिन पहले हमने डिसाइड किया कि व्हाट इज द प्लान फॉर नेक्स्ट 2 डेज. आर वी फॉलिंग शॉर्ट फ्रॉम एनीथिंग. ऑक्सीजन्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए और बेड्स हो गए, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स हो गए. अभी उसकी तरफ से फिर गवर्नमेंट ने भी जो अब बाद में पार्ट प्ले किया, प्रधानमंत्री ने वो जो वेंटिलेटर्स जो डोनेट किए थे एंड सम अदर एनजीओज प्लेड अ पार्ट. एंड I must say this thing कि everybody was participating beautifully in this second wave. Not doctors, not this government workers, but everyone. जो कुछ भी कर सकते थे, छोटा छोटा सिलेंडर लेके जाके वो अपना पार्ट प्ले कर रहे थे. Even non-healthcare workers were playing a good part. I was in Park Kailash and I was managing 150 patients at a time. So I need lots of hand and people stood by me in that period of a time. और जाहिर तौर पर क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आपने कुछ ऐसे पेशेंट्स को भी संभाला होगा कि जिनकी स्थिति मेडिकल के लिहाज से बेहतर तो हो रही हो, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं जो मनोस्थिति है वो गिर रही हो, और ये सबसे बड़ी चुनौती उस समय बना हुआ था. और ऐसे में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई जहां पर डॉक्टर अक्सर पेशेंट्स का मनोरंजन करते भी नजर आए. इसके साथ ही जो पेरेंट्स थे उन्हें समझाने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, बच्चों को लेकर भी, तमाम चीजों को लेकर. तो ऐसे में एक और सवाल आपसे सुधा जी मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो मानसिक स्थिति है या जो मनोबल है कोरोना महामारी के चलते लगातार गिरता जा रहा था, चाहे वो मेडिकली बहुत ज्यादा इंप्रूव भी कर रहे हो, लेकिन बावजूद एक बड़ी चुनौती यहां पर बना हुआ था. डॉक्टर्स मनोरंजन भी कर रहे थे, उनका कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी जो मानसिक स्थिति है उससे भी और ज्यादा बेहतर किया जाए, और उससे भी सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि डॉक्टर्स पूरा दिन पीपी किट में रहते हैं और उसके साथ ही कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है. उन समस्याओं के बारे में विस्तार से हम जानना चाहते हैं, खबरें अभी तक के दर्शक जानना चाहते हैं. देखिए, किसी भी पेशेंट को कोई भी बीमारी है, नॉट ओनली कोविड, सबसे पहले हमें उसे बताना पड़ेगा कि उसे प्रॉब्लम क्या है, उससे क्या हो सकता है. अगर हमें कोई टेस्टिंग करनी है तो सीधा हम ये नहीं कह सकते कि आप जाइए और ये टेस्ट करवाइए. हमें ये बताना पड़ेगा कि वो टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, वो उसके लिए क्यों यूजफुल है, वो उसके लिए कितना प्रोटेक्टिव है और लोगों के लिए कितना प्रोटेक्टिव है. बीमारी से ज्यादा बीमारी का डर, सांप से ज्यादा सांप का डर, वो चीज होती थी. तो पेशेंट, हर किसी का मेंटल लेवल अलग होता है, कोई ज्यादा वीक होता है, कोई इमोशनली बहुत वीक होता है, किसी के और एप्रीहेंशन है. सो डॉक्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट की एप्रीहेंशन को कम करना, एंड उसमें गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेड अ बिग पार्ट. उन्होंने एडवाइजरीज भी जारी करे, लोगों को समझाया, वीडियोस भी बनाए कि डरने की जरूरत नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे और बीमारियां भी बढ़ सकती हैं. पेशेंट की काउंसलिंग, उसे क्या ट्रीटमेंट चाहिए, उसे क्या लक्षण आए, लोगों को खुद से ही समझ में आया कि क्या लक्षण आए तब उन्हें जाना है मेडिकल फैसिलिटी में. तो इस तरह से चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली मैनेज्ड हुई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, बाय पीपल एंड अदर्स ऑल्सो, हेल्थ केयर वर्कर्स. लोगों ने घर जाके भी दवाइयाँ दी हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, जो लोग मेडिकल फैसिलिटी नहीं आ सकते या मेडिकल फैसिलिटीज़ ओवर क्राउडेड ना हो जाए, इसलिए लोगों ने घर जाके भी फैसिलिटीज़ दी हैं. स्टाफ ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने घर जाके इंजेक्शंस लगाए हैं जो इकोनॉमिकली अफोर्डिंग नहीं है या जिनको पता नहीं है. तो काउंसलिंग इन एनी इलनेस प्लेज अ बिग पार्ट इन द ट्रीटमेंट इटसेल्फ. ट्रीटमेंट से ज़्यादा 80% काउंसलिंग ही इंपॉर्टेंट है पेशेंट की. लोग डर जाते हैं कि सैचुरेशन कम हो गया तो क्या हो जाएगा. तो अब कॉमन आदमी को सैचुरेशन नहीं पता है, उसको सैनिटाइजर नहीं पता है, तो वो चीज़ हमें बतानी ही पड़ेगी. एंड आई थिंक वी अचीव्ड
ग्रेट माइलस्टोन इन दैट। हमने पेशेंट्स को अच्छे से समझाया, केओस कम हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ में भीड़ कम हुई, तो चीज़ें सिस्टमेटिकली मैनेज भी हुई। एंड इंडिया में बीइंग वहाँ पे इतना ज़्यादा पेशेंट लोड है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से दिस वाज मैनेज्ड वेल, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड एवरीबडी प्लेड ए बिग पार्ट, इवन द वेंडर्स, लोगों ने घर पे खाना भी भिजवाया था, जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जो आइसोलेशन में थे, उनके लिए घर पे खाना भी भिजवाया था। फाइनेंशियली ऑल्सो दे हेल्प पीपल। सिर्फ इंडिया, आई थिंक इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ लोग दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। और बीच बीच ओल्ड एज में पेशेंट्स हैं। बीच बीच में मोदी जी भी थे। जी बिल्कुल, 5 बजे थाली बजाओ, 9 बजे दीप जलाओ। बहुत अच्छा It था। was inspirational and anti-stress thing for all over the country, जी। and people played it very beautifully. That बिल्कुल, case. और क्योंकि देखिए आप सभी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन एक और सवाल, क्योंकि हमारी चर्चा इतनी सार्थक आगे जा रही है, एक और सवाल मैं जितेश जी से भी करना चाहूंगी। जितेश जी, आपने देखा कि जब कोरोना काल आया, मैं मानती हूं कि मेडिकल क्षेत्र ने एक अलग दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, और कह सकते हैं कि इस दिशा में काफी ज्यादा तेजी भी आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तेजी है आम जनता को भी भा रही थी। अक्सर जब भी परिवर्तन आता है आम जनता मुंह मोड़ लेती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस तेजी को आम जनता ने भी अपनाया। जी बिल्कुल, लोगों में क्या है, ज़्यादा अवेयरनेस आई, हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए लोग। तो उसमें जब जैसे भी कोई इसी को कुछ भी दिक्कत होती तो लोग डॉक्टर्स पर पास जाने से पहले लोग कतराते थे कि नहीं नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, बिल्कुल, कि क्या हो जाएगा हमें। अब ऐसा बात नहीं है, लोग जैसे कुछ भी सिम्टम्स आते हैं तो फर्स्ट एड जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे से वो सही है या वैसे नॉर्मल है। इस वजह से थोड़ा काफ़ी अवेयरनेस की जागरूकता है। यानी कि पवन जी, कहीं ना कहीं जो जागरूकता है उसने बहुत अच्छा यहाँ पर अपना अहम किरदार निभाया है। इसके अलावा एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि एक समय तक ऐसा था कि आप लोग लक्षणों के आधार पर इलाज किया कर रहे थे, जो भी पेशेंट आ रहे थे, अब ऐसे में लक्षणों के आधार पर इलाज किया जा रहा था, लेकिन जब खबर सामने आई कि वैक्सीनेशन बनने लगी है, वैक्सीनेशन आ गई है, वैक्सीनेशन अप्रूव हो गई है और अब बस एक ड्राइव चलाना है, वो कितना बड़ा खुशी का पल था आप लोगों के लिए? It was a quite a relief for us and for all of the country. And हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता था, they were only asking for this thing, सर वैक्सीन कब आ रही है, सर वैक्सीन कब आ रही है। और जब वैक्सीन आई तब लोगों ने कहना चालू कर दिया कि सर वैक्सीन लगवा ले क्या, यही कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा। ये मतलब पीपल वर वेरी एप्रीहेंसिव कि भाई आने वाली तो कैसे आने वाली है, क्योंकि देयर वाज वेरी शॉर्ट ट्रायल। You know, for a vaccination you need at least 5 to 7 years. But for this pandemic, we have to have some fast track things, and we did within a year. So everybody was very apprehensive कि भाई वैक्सीन आएगी तो कैसी आएगी, कितनी कारगर रहेगी, what is the success rate। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया प्लेज a big part। सर ये तो 95% एक्यूरेसी है, इसका तो 60% है, अब इसमें क्या करें, वो लें कि ये लें, इसमें ये नुकसान हो रहा है। किसी ने सुना है कि सर वैक्सीन लगवाने से कोविड हो जा रहा है। काफ़ी चीज़ें थी एप्रीहेंसिव थे, बट सोशल मीडिया ने भी बड़ा पार्ट प्ले किया, पॉजिटिव थिंग्स एंड, और वैक्सीनेशन के लिए लोगों ने जो मतलब हुड़दंग मचाया है वो सर ही जानते हैं। यू नो, दे नो इट बेटर, क्योंकि बहुत सर अभी लगवा दो, आप एंट्री बाद में करवा दो। एक लाइन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन से डरते हैं, लेकिन कोरोना के आने के बाद जो वैक्सीनेशन लगनी शुरू हुई उसके बाद हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए। हालांकि फासला जरूर था क्योंकि कोरोना था। सोशल डिस्टेंसिंग जी विदाउट। बिल्कुल। इसके अलावा सुधा जी, आपसे एक और सवाल मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी। हमने देखा कि कुछ देशों ने बहुत ही ज्यादा टफ रूल्स प्ले किए, अब उनमें बात करें ताइवान की या फिर बात करें हम चाइना की, उन्होंने बहुत ज्यादा कठोर नियम बनाए ताकि लोगों को कोरोना ना फैले। अब ऐसे में लोगों को वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर में ले जाया गया, इसके अलावा दूसरी जगह थी वहां पर ले जाया गया, जबरदस्ती उनके साथ की गई, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। बावजूद इसके भारत तमाम देशों से सबसे ज्यादा आगे रहा। इसका श्रेय खास तौर पर डॉक्टर्स के साथ साथ और किसे दिया जाए सरकार के अलावा? श्रेय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डॉक्टर्स के लिए है, एंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ओनली। जी, बिकॉज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ पे हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। वी हैव प्लेस फॉर सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। किसी के ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, वो कहीं रहते हैं, एंड इफ दे आर इल तो उनके बच्चे उनसे मिलने जाएंगे। कोविड में ये भी हुआ था कि लोगों को पहले आइसोलेशन में ले गए, फिर वहाँ पे डेथ हो गई। इवन डेड बॉडीज वर नॉट हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स इनिशियली,
बट बाद में जैसे रियलाइज हुआ चीज़ों का कि एटलीस्ट लास्ट राइट्स पे तो फैमिली को अवेलेबल होना चाहिए. सो इंडिया में हर एक चीज़ कंसिडरेशन में करी जाती है. सेंसिटिव लोगों का भी प्लेस होता है एंड वी कैन नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन द पॉपुलेशन एंड people का cooperation is much better than forcing something on them, and India obviously achieved a great milestone in that. People of India, they cooperated well with government. उन्होंने बात को सुना, डॉक्टर्स की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, सिस्टमेटिकली कॉपरेट किया, तभी we achieved a great milestone in COVID. और इस बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया ने भी एक बहुत अहम किरदार निभाया है. सोशल मीडिया ने जहां पर जागरूकता फैलाई, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें भी फैली. अब ऐसे में क्योंकि डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है, तो इस पर भी सवाल बनता है. पवन जी, हमने देखा सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट आती थी कि अगर आप 1 किलो लहसुन खा लें तो आपको कोरोना नहीं होगा, अगर आप जिस तरीके से शराब का सेवन करें तो आप कोरोना से बच जाएंगे. ये भी एक बड़ी चुनौती जरूर रहा होगा कोरोना के समय. और ऐसे में उन लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो वाकई सोशल मीडिया की इन अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं? Everybody was following their different protocol. Everybody have their own way of treating COVID. कोई even the non-drinkers were drinking that time कि यार बच जाएंगे, गले में तो बैठा है कोविड, चला जाएगा. बिल्कुल. जब सैनिटाइजर से वन ऑफ माय पेशेंट आस्क मी कि सर सैनिटाइजर में भी तो अल्कोहल है ना, तो ले लेते हैं, आई थिंक कोविड चला जाएगा. मैं कह यू ट्राई योर मेथड्स बट दीज थिंग्स आर नॉट गुड. तो ये आपने जैसा वो लहसुन वाला बोला, पीपल हैव मिलियंस ऑफ रेमेडीज ऑन दैट टाइम. हर कोई अपना अपना देख रहा था. इवन बीच में वो कावा था, पता नहीं क्या था, दैट कड़ा हाँ, वो उसकी रेसिपी आई थिंक ऑल टाइम हाई पे उस समय गई होगी. थिंग्स वी आर फेड अप ऑफ दिस सोशल मीडिया बाय दैट टाइम. पॉजिटिव भी थे बट नेगेटिव थोड़े ज्यादा थे उस समय. जितेश जी, क्योंकि हमने देखा कि काढ़े की अगर बात कर लें, अदरक वाली चाय की अगर बात कर लें, तो कहते हैं ना कि हमारे घर में ही आयुर्वेद ने हमें बहुत सारे इलाज बता दिए हैं. तो ऐसे में कुछ लोग इन इलाज पर यकीन कर रहे थे और जाहिर तौर पर कुछ लोगों को ये असर भी करते हैं. उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? इसके अलावा आप क्या खुद मानते हैं कि क्या ये जो घरेलू नुस्खे हैं जो काफी हद तक मेडिकली अप्रूव भी हो चुके हैं, वो वाकई इतने ज्यादा काम भी आ सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी में लोगों को ठीक कर दें? कि मेन हर चीज़ के लिए, बीमारी के लिए पेशेंट की पॉजिटिविटी होती है कि मैं ये ले रहा हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा. तो एक तरह से मेंटल जो एक स्टेटस अगर पेशेंट का होता है, जैसे नॉर्मली अपन टैबलेट भी खाते हैं तो सोचते हैं टैबलेट के बाद ठीक हो जाएंगे, तो आप अगर काढ़े पीने के बाद भी अगर ये सोचते हैं तो एक पॉजिटिव सेंस जो अगर पेशेंट की पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिविटी होती है कि नहीं मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, तो वो काफ़ी मैटर करती है इन चीज़ों में. वैसे ऑन मेडिकल बिहाफ मैं काढ़े तो एडवाइज नहीं कर सकता, मगर फिर भी किसी को मना भी नहीं कर सकते. बिल्कुल. सुधा जी, आप कुछ कह रही थी. साइकोलॉजिकली इट ऑल्सो बेनिफिट्स पेशेंट्स. दे थिंक ये दवाई खा ली अब ठीक हो जाएंगे. एंड वेल, इंडिया हैज़ बीन अ कंट्री ऑफ आयुर्वेदा. आयुर्वेदा बहुत लंबे टाइम से चल रहा है इंडिया में. एंड जब एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी तो आयुर्वेदा ही था, उसी से ठीक होते थे. आफ्टर ऑल कोविड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ निमोनिया जो लंग्स को या थ्रोट को इन्फेक्ट करता है. सो दे माइट हैव प्लेड अ गुड पार्ट. आयुर्वेदिक medicines, they were not tested because ये बीमारी पहले थी नहीं, but obviously they played a part psychologically and scientifically both. बिल्कुल. तो क्योंकि इस चर्चा में हम एलोपैथी का जिक्र कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं ना कहीं आयुर्वेदा का जिक्र भी निकलकर सामने आ चुका है, ठीक वैसे जैसा आजकल सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है. और डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे ही इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं. इस समय सोशल मीडिया पर हमने देखा है पवन जी कि आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी बहुत ज्यादा चल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? इसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा पार्ट है. इवन दिस अभी मैं चलो I'm being biased this time. BMS, MBBS are equal. They're in NMC. There's a form of MCI now. They have planned a bridging course PG, so a BMS guy can play allopathy later on in his studies. But look, Ayurveda is a thing. It is not curable. It is for a preventive cause. मतलब आपको पता है कि ये लेंगे तो थोड़े समय तक हमें ये नहीं होगा. बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ क्योरिंग थिंग कि भाई किसी को निमोनिया हुआ है तो आप उसको काढ़ा नहीं पिलाओगे, है ना. यू हैव टू गो विद मेडिसिन. सो एलोपैथिक प्लेड अ डिफरेंट पार्ट. एलोपैथी इज अ वे अहेड ऑफ आयुर्वेदा, बट वी लिव इन इंडिया
and India is a very cultural country. So Ayurveda was a part, but not now. This is what I think. बिल्कुल। और सुधा जी आप इस पर क्या कहेंगे? See, Ayurveda is not just for treating something. It is for preventing the problems. Like किसी को cancer है. Once cancer is there, Ayurveda plays no part. We will just waste time of the patient अगर हम सिर्फ उसको Ayurveda ही देंगे. Cancer progress करेगा. It plays a part, yoga and Ayurveda plays a part in preventing cancer, not in treating the cancer. Once it is there, Ayurveda cannot do much about it. जी Basically, allopathy is more refined form of Ayurveda. Ayurveda is just कि हमने कोई चीज़ collect करी और उसको raw form में patient को दे दिया. Like yoga, maintaining hygiene. There are certain practices in Hinduism like washing hands before meals and last rites के बाद हम hand wash करते हैं. So Hinduism is a way of living. It is not a culture. So India has been practicing all these things past many years. So they have played a part in preventing the diseases. Like Baba Ramdev also introduced certain products and they also talk about Ayurveda. Yes, it is a way of living, but once the problem is there, it has progressed to a great extent. Allopathy will do better because it is a more refined form of Ayurveda. आए तो वहीं से ही है. Raw material is obtained from the plants and animals and like this. So it is more refined form. Ayurveda plays a big part in preventing the problems. Once there is florid pneumonia, Ayurveda cannot do much about it क्योंकि patient कुछ ले ही नहीं पाएगा intake. So we have to understand the importance of both the kinds of discipline. We need to know first कि किसका implication क्या है. Standards of hygiene, practices of hygiene, they should be universal. They don't play a part once you are infected with COVID. You should practice them every day. Hygiene measures, they should be practiced every day. And after COVID, people are practicing them very frequently, obviously. Other illnesses have also come down to a great extent. बिल्कुल। जितेश जी एक सवाल आपसे भी मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि हमने देखा जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे जो मेडिकल क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई। हमने देखा कि बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए, बहुत सारा वेंटिलेटर्स पर काम हुआ। क्या लगता है कि भारत अब तैयार है? क्योंकि कोरोना के समय में हमें ये खुद भारतीयों को ये खुद महसूस हुआ कि हमारे पास शायद संसाधनों की कमी है। आगे ऐसी महामारी आती है तो क्या भारत उसके लिए तैयार है? हालांकि हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन क्या भारत आपको इसके लिए तैयार लग रहा है संसाधनों के स्वरूप में? नहीं, बिल्कुल। अब तो काफ़ी हर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स की हो गया है और हालांकि हम भी यही दुआ करते हैं कि ऐसी महामारी दोबारा कभी फ्यूचर में ना हो, मगर फिर भी अगर कभी फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते, मगर आएगी तो डेफिनेटली वी हैव द मेथड्स टू कोप अप विद द डिजीज। पवन जी एक सर्वे रिपोर्ट की मैं बात करना चाहूंगी जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका में जो भारत घूमने लोग आए थे उस दौरान उनमें से 80% लोगों का ये मानना है कि भारत में अच्छी इलाज पद्धति है। हालांकि हम भारत के लोग इस बारे में जो मर्जी सोचें, जो यूके से लोग आए हुए थे, कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने भारत में ही अपना इलाज करवाना पसंद किया। उनका ये मानना था कि भारत में बेहतर इलाज पद्धति है अगर बात यूके और हमारी कंट्री की कंपैरेबिलिटी के बारे में करी जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारे देश हैं जो ये मानते हैं कि कोरोना काल के समय में भारत ने बहुत अच्छी मेडिकल क्षेत्र में एक अच्छी पद्धति को अपनाया है। तो उन देशों की और हमारे देश की उस पद्धति में क्या फर्क है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है हमारा देश? Okay, in UK and US, they had more mortality rate compared to India, and and India is known as a country of a bullock cart. You know, they have a perception that India is a country of bullock cart, and surprisingly, India is performing so much well in this COVID pandemic. Though they have to have a thought on this case, and the treatment is very cheap in this country, and it is very much normalized. It is not partialized के मतलब rich are getting the treatment and poor are not getting the treatment. People had their perception, people came and saw and they define it, and you know, there were massacre around this European countries in first first wave of COVID, but India during first lockdown marginalizes totally out of this way. People stay back in the houses in COVID 1, lockdown 1,
and during that time, UK and US was having a big mortality rate. Every day there was a lakhs of people dying around, but India was on a safer side, locked down themselves in the houses, and that played a big part. है ना? They know कि we have some great minds, so they must have thought of this. See, I would like to add in this, medical tourism is in trend in India. I mean, not only COVID, people from UK, US and African countries, they routinely come to India for treatment. Because in UK, US, you will know that to see a consultant, to see a ENT consultant or a pediatrician or a consultant neurosurgeon, you have to wait for 9 months or 12 months to see a consultant. You just can't go to a consultant and say ki doctor sahab mujhe dekh lo. There is a system. First a healthcare worker will see, then a general practitioner will see, then you will reach up to a consultant. They have a waiting of 12 months for an ultrasound. Even people die before that, and they die because of pain and other things, and they don't get to see a consultant. And India, they have so much of patient load, but still doctors are available to them. So medical tourism, the medical facilities are cheap and they are good in India. It is a routine practice, medical tourism. People from out of India, they come to us for the treatment, for transplant and other procedures, because it is cheap and good. Because in US and UK, consultant is told that they will see only 10 patients. They don't see that the woman is crying in pain or man is crying in pain. I should see him, I should treat him. They have a rule. They will see only 10 patients. They will work for only 6 hours. Government official and doctors in India, they work 24/7 to save the life. And this is a tremendous job they are doing, and they are doing it routinely even before COVID. Just because people recognize it in COVID, that is the thing. भारतीय खानों का जिक्र मैं यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भारतीय खाना है कई पोषक तत्वों का वो खजाना है। और भारत में अस्पतालों में जब कोरोना काल आया था और लोगों को जब फीड करने की बात सामने आई थी, तो उन्हें भारतीय व्यंजन ही परोसे गए। और ये पद्धति अमेरिका के 60 से 70 जितने भी अस्पताल हैं वहां पर ये अपनाई गई। 60 से लेकर 70 तक वो अस्पताल थे, वो आंकड़ा है, जिन्होंने इस पद्धति को अपने पास भी कहीं ना कहीं पेशेंट्स को परोसा भारतीय व्यंजन खाने में। तो ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे, क्या उसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता है? अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है कोरोना को लेकर, कोरोना के समय में, तो भारतीय व्यंजन कितना अहम रोल इसमें अदा करते हैं? See, everything started from India itself. Be it zero, be it medical science, be it Ayurveda, be it anything, everything started from India. India is a country of culture, the traditions. So the food, obviously it played a big part, because there are many vegetarians in India. Out of India, people are usually, mostly they are non-vegetarian. So we have vegetarian food, hygienic food, and obviously everything plays a big part in that, including kadha and or other Ayurvedic medicines. Balanced diet, it is available in India at all costs, at all times. That is the main thing. In US and other countries, you just can't seek for help from anyone else. If government is doing something, it's okay. Otherwise, people are not bothered about others. So there is a difference. बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों का खुद का एक अस्पताल है, और ऐसे में अस्पताल में अक्सर क्या इन समस्याओं का कोरोना काल में भी आपको सामना करना पड़ा कि लोग अक्सर अस्पताल में आ रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए, अपना टेस्ट करवाने के लिए, और आप लोगों को एक पल का सुकून ना मिल रहा हो, आप लोगों को एक पल का चैन ना मिल रहा हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके पास समय ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो ऐसे समय में कैसे आप लोगों ने सामंजस्य बिठाया फैमिली के बीच और साथ ही अपने काम के बीच? देखिए, basically I don't want to glorify it, but my country needed us, doctors, by that time, and we can play family part later on. We know this country is under pandemic, and this is a very serious kind of infection people are having. People are dying because of negligence, because of non-availability of the beds, non-availability of oxygen, and all because of lack of awareness. So it was not in our mind कि यार फैमिली के बारे में सोचना है। फैमिली के बारे में हमने उस समय सोचा ही नहीं। अगर हमने सोचा होता तो the things could have been different. I stayed away from my family for almost 2 months,
and my baby was he was only 4 to 5 months only. I stayed back for my country, for my family, for my parents, for my society. So it was for my country, not for family. See, जी। becoming a doctor in India is a tough job. We have to leave our family, and this is a routine practice. Before COVID, also this was like that. Obviously, in COVID times, the things got worsened to a great extent. But leaving the family behind, patients are the priority. This is a routine practice for all the doctors in India. We never think about our family or our time or our health. We never thought about that we could also get infected with COVID. We work day and night. So this is a routine practice in India. And obviously that's why we saved a lot of lives in India. And there was high mortality in UK, US, despite they are having 1/10 or 1/11th population of India. जी बिल्कुल। तो सुधा जी और पवन जी और साथ ही जितेश जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ चर्चा करके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि खबरें अभी तक के दर्शकों को मालूम हुआ होगा कोरोना योद्धाओं ने किस तरीके से मेहनत की सिर्फ अपने कर्म को सार्थक बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय ये कहते हैं कर्म ही पूजा है। नमस्कार।